इंदौरिया गुरुकुल के प्रांगण से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं इस समय आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैश्विक इस महामारी के समय में हम सब विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर के बड़ी सजगता के साथ और मुझे कहते हुए अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि जिस ऊर्जा और जिस लगन के साथ आप लोगों ने इस काम को यहाँ तक लेकर के आए हो, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हो। 2 से 3 दिन पहले अपनी ये मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, जिसमें अपने कुछ परिवर्तन किए थे। आज मैं फिर कुछ परिवर्तनों के साथ आपके सामने हूँ, क्योंकि अपना स्पष्ट सा मत कहता है कि प्रगति परिवर्तन से आती है। जब तक किसी चीज में चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन उसको नहीं करेंगे तो वो जड़वत हो जाती है, और अपन नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज जड़वत हो। अब मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टू द पॉइंट आता हूँ। इस संडे को अपन थीम रखी है पहला सुख निरोगी काया, कि किस प्रकार से हमारा विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और उसी की शुरुआत में हमने एक कदम रखा है योग का, कि रविवार को जो है अपने एक योग दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। वैसे तो भारत सरकार के द्वारा आगामी मंथ में ये चीजें होने वाली हैं, लेकिन उसके ये कहने की पूर्व रिहर्सल अपन कर रहे हैं, और संडे की जो हमारी एक्टिविटी रहेगी वो योग की रहेगी। इसमें अपने को क्या करना है, मैं सारी चीजों को स्पष्ट करता हुआ चलूं। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को फुलफिल करनी है वो आप लोग देख लें। इस संडे को अपन योग दिवस के रूप में मनाएंगे, और योग दिवस में सब्जेक्ट टीचर्स के नाते और क्लास टीचर के नाते अपने को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। पहला तो देखो कि योग का समय जो है वो अपन कितना रखें। मेरे हिसाब से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बहुत होगा, क्योंकि दोपहर में तो योग होना नहीं है। तो 10 बजे तक अपने पास सारी पिक्स बच्चों की आ जाएंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चे करेंगे, और ये करने से पहले अपन 2 दिन का जो समय रहेगा इसकी कंपेनिंग चलाएंगे। तो कंपेनिंग जो है वो क्लास टीचर अपने ग्रुप में बार बार बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें, बार बार बच्चों को इसकी सूचनाएं दें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये सूचना पहुंचे और मैक्सिमम इसका आउटपुट निकल करके आए। पहली चीज तो अपने को ये करनी है। तो ये तो योग का हो गया। दूसरा जो है, दोनों ही मीडियम के बच्चों को ये जो ऑनलाइन की अपनी एजुकेशन रही है, इसको लेकर के अपन एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज जो है वो कमिंग मंडे को स्टार्ट करेंगे अपन, जो भी अपना मंडे आ रहा है उसको। और उसके लिए अपने को क्या क्या करना है मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इसका टाइम टेबल क्या होगा, पहला क्वेश्चन दिमाग में अपने आएगा कि इस एग्जाम का टाइम टेबल क्या होगा। टाइम टेबल इस एग्जाम का वही टाइम टेबल होगा जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी अब क्लासेज चल रही है। यानी मंडे को अगर हिस्ट्री की चल रही है या एसएसटी की चल रही है, ईवीएस की चल रही है, तो मंडे को उसी का पेपर होगा। पेपर कौन बनाएगा, पेपर सब्जेक्ट टीचर आपको बना करके एक दिन पहले भेज देंगे। ये सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और उसमें थोड़ा सा क्लास टीचर भी अवेयर रहेंगे कि पहले दिन ही आपके पास पेपर आ जाए। नेक्स्ट डे 8:55 से लेकर के 9 बजे से पहले यानी 5 मिनट का टाइम जो रहेगा अपने पास, 8:55 से 9 बजे के बीच में आपका पेपर जो है वो आपके ग्रुप में चला जाना चाहिए। 9 बजे आपके पेपर की टाइमिंग रहेगी। 9 से 10:30 या 11 बजे का जितना भी आप टाइम समझे कि पेपर के अकॉर्डिंग पेपर की लेंथ क्या है और पेपर कितना टाइम लेगा, उसके अकॉर्डिंग आप 10:30 या 11 बजे का इसका टाइम लॉक रखें। 10:30 या 11 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। पेपर खत्म होने के बाद में उसकी आंसर शीट जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी, सब्जेक्ट टीचर के पास आ जाएगी, क्लास टीचर के पास आ जाएगी। मीनवाइल अगर ये मिसमैच होती है, क्लास टीचर के पास आ गई तो क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे, और अगर सीधा सब्जेक्ट टीचर के पास आ गई तो वेल एंड गुड। तीसरी बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि पेपर्स का मूल्यांकन करने के बाद में क्या होगा। पेपर्स का मूल्यांकन करने के बाद में इसकी सारा डिटेल्स अपने रिजल्ट वगैरह बनाएंगे, और इसकी अगर आपको और अधिक जानकारियां लेनी है तो आप परीक्षा प्रभारी और प्रिंसिपल से इसके मामले में एक बार व्यक्तिगत रूप से चर्चा और कर लें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि ग्रुप में अननेसेसरी मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करूंगा कि आज से, और आज से क्या अभी से अपन सारे ग्रुप जो क्लास के ग्रुप हैं उनको सिर्फ एडमिन के लिए ओपन रखेंगे। एडमिन के अलावा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि बच्चों ने होमवर्क कर लिया, बच्चों ने क्लास वर्क कर लिया, या बच्चों ने पेपर कर लिया, तो वो पेपर और वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे अपने सब्जेक्ट टीचर के या क्लास टीचर के मोबाइल नंबर पर, उनके व्हाट्सएप पे आएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि एक क्लास में अगर 10 बच्चों ने होमवर्क किया है, 2-2 पेज का भी होमवर्क हुआ तो 20 पेज के आसपास आपके ग्रुप में आ गए। अब वो 20 पेज जो है वो और बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, तो या तो सब्जेक्ट टीचर को देखना है या फिर क्लास टीचर को देखना है, जिसको देखना उसी के लिए उपयोगी है वो। तो अननेसेसरी बर्डन सबके पास क्यों आए, इसके लिए जितने भी बच्चे आपके ग्रुप में, आप आज ही बच्चों को इंटीमेट करें। जब भी आप बच्चों को फोन करें तो ये सारी चीजें आप बच्चों को बता दें कि भाई आज के बाद आपने जो भी होमवर्क किया है उनके टीचर्स के उनके पास नंबर है और क्लास टीचर के नंबर है, वो वहां अपना होमवर्क और अपना आंसर शीट भेजें। ग्रुप में किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे अपन।
चौथी बात जो थी कि इस एग्जाम की सफलता कैसे हो, इस योग दिवस की सफलता कैसे हो, क्योंकि जब तक मैक्सिमम बच्चे इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका आउटपुट आएगा नहीं। तो मैक्सिमम बच्चों को जुड़ने के लिए अपने को एक बार फिर प्रयास करना पड़ेगा। कल मेरी सुनील जी मार्च से भी बात हुई थी, उन्होंने तो शायद कर भी लिया है, वो तो एडवांस है इस मामले में। एक बार व्यक्तिगत रूप से अपन सारे गार्जियंस को दोबारा कॉल करें तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो गार्जियंस से हमारा अटैचमेंट रहेगा और दूसरा एक्चुअल स्थिति क्या है, कौन बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो सारी चीजें अपने सामने आ जाएंगी। एक बार आप बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके उनको दो चीजें इन्फॉर्म कर दें। पहले तो इनको इन्फॉर्म ये करना है कि पेपर मंडे से होने वाले हैं, पेपर का टाइम क्या रहेगा और पेपर का सिस्टम क्या रहेगा, ये इन्फॉर्म कर दें। दूसरी बात जो है उनको सिलेबस के बारे में बता दें। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस वही रहेगा जो अपन इस वीक में या इस 15 दिन के ऑनलाइन क्लासेज में जो अपन ने करवाया। और तीसरी जो है इसकी डेट शीट क्या होगी, इसकी डेट शीट वही होगी जो अपनी सब्जेक्ट वाइज चल रही है। अब वो पेरेंट्स के पास नहीं अपने पास है, तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके और आप अपने ग्रुप में डाल दें। और चौथी बात जो थी वो संडे को योगा दिवस को लेकर के थी कि योग में बच्चों को कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी मुद्राएं और उनको उस योग के बारे में पर्टिकुलर उसकी मेरिट्स क्या है वो मेरिट्स लिख करके उसको डिजाइन करके वो फोटोज अपने को वो भेजेंगे। तो ये मोटी मोटी 4 या 5 बातें थी, ये सारी आप इसको करवा लेंगे। इसके बाद जो है अगला मंडे के बाद जो है इंग्लिश मीडियम में अपन रखेंगे समर कैंप, और हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज जो है वो अपन नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं हिंदी मीडियम के साथियों से भी अगर कहूँगा कि वो भी एक बार अपने ग्रुप्स में जितने भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा व्यक्तिगत फोन कर लें, और फोन कर लें आप इनको। ये नहीं कि उसने उठाया नहीं, ये नहीं, ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो आप कम से कम मेरे नोटिस में ये चीज डालूंगा कि सर मैंने इतनों से तो कर लिया, इतनों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, मैं मेरे स्तर पे देखूंगा, प्रयास करूंगा। किसी के कॉन्टेक्ट नंबर को लेकर के आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो मुकेश जी सर से कॉल कर लें, उनके पास बच्चों के नंबर है, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। काम अपने को इस तरीके से करना है। तो सारी चीजें आई थिंक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो ही गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप परीक्षा प्रभारी से कॉल कर लें, प्रिंसिपल को कॉल कर लें, और वहां से भी अगर आपकी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे व्यक्तिगत कॉल कर लें। अपने को ये 4 चीजें करवानी है। इसके बाद योगा दिवस सेलिब्रेट करवाना है, समर कैंप करवाना है, ग्रुप को आज ही अपने को लॉक कर देना है। जितना भी बच्चों का मटेरियल होगा वो सारा का सारा टीचर्स के पर्सनल नंबर पे आएगा। पर्सनल नंबर से ही हम उनको उनकी कमियां जो हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। एक साथ 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, और 4 पंक्तियों, ये जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इसको मन से ले लिया तो निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक परिणाम निकल करके आएंगे। मैं आप सभी के सम्मान में ये लाइनें बोल रहा हूं कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना देंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा है, जगमगाकर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। अब सूरज बनाने के लिए कितना तपना पड़ेगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो तपता है वही सूरज बनता है। एक बार पुनः आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के मंगल कामनाओं के साथ ये आशा करता हूँ कि जो डिस्कशन अपन ने किया है उसको आप 100% इम्प्लीमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे, और इसकी जो गति अपनी चल रही है उस गति को और अधिक और अच्छे से अपन इसको करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।